नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी पैसे वाली जेठानी का घमंड। यदि आप सभी को मेरी लिखी हुई एक कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक किया कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संजना संजना जरा सुन तो, सिमरन ने अपनी देवरानी संजना को आवाज़ लगाते हुए कहा। संजना बर्तन साफ कर रही थी, हाथ धोकर बाहर आई और कहा, दीदी आपने बुलाया, कोई ज़रूरी काम था क्या? सिमरन कहती है। संजना, मैं मार्केट जा रही थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो सोचा तुझसे भी पूछ लेती हूँ, कहीं तुझे तो नहीं चलना? तो हम दोनों साथ में ही चलते। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं खरीदना। अच्छा ठीक है, तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। ठीक है दीदी कहकर संजना अपने काम में लग जाती और सिमरन शॉपिंग करने के लिए अकेली ही चली जाती। और मन में सोचती, संजना से पूछना ही बेकार है, आखिर वही शॉपिंग करने जाएगी कैसे? शॉपिंग करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और उसके पास इतने पैसे होंगे ही कहाँ। संजना सिमरन देवरान जेठानी थे। दोनों के घर भी आपस में चिपके हुए थे, इसलिए अक्सर एक दूसरे के घर पर आती जाती रहती थी। संजना के पति की आमदनी सिमरन के पति की आमदनी से बहुत कम थी, इससे सिमरन जब भी कहीं शॉपिंग पर जाती तो संजना से पूछ लेती और शॉपिंग कर कर आने के बाद उसे वही सब चीज़ें दिखाती। दरअसल सिमरन संजना को अपना सामान दिखाकर जराना चाहती थी, उसे ही महसूस कराना चाहती थी कि वह उससे कमजोर है। लेकिन भोली भारी संजना इन सब बातों को नहीं समझती और उसे सिमरन की शॉपिंग से कोई भी जलन नहीं होती। आज भी जब सिमरन शॉपिंग कर कर आती तो वह अपने घर ना जाकर पहले संजना के घर आती और कहती, संजना संजना सुनो। अपनी जेठानी की आवाज़ सुनकर संजना बाहर आती है और कहती, हाँ दीदी, आपको कोई ज़रूरी काम था? अरे काम क्या था, वही तो मैं शॉपिंग कर कर आई तो सोचा तुझे भी दिखा दूँ। अब तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है, अब अपनी हर बात तो मैं तुझसे शेयर करती हूँ ना, तो शॉपिंग भी दिखाई देती हूँ। अच्छा दीदी, अंदर आकर बात कीजिए। हाँ हाँ, मैं तो अंदर आ ही रही थी, जरा एक गिलास पानी लेकर तो आना। अब शॉपिंग कर कर आई हूँ तो थक गई हूँ ना। दीदी अभी लेकर आती हूँ कहकर संजना पानी लेने के लिए चली जाती और वहीं चाय भी बनने के लिए रख देती। पानी पीने के बाद सिमरन अपनी शॉपिंग की हुई वही हर एक सामान संजना को दिखाती। तभी एक साड़ी दिखाते हुए कहती, अच्छा यह तो बता, यह साड़ी कैसी लग रही है? संजना ने कहा, दीदी यह तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत महंगी भी होगी। हाँ महंगी तो है, अच्छा तू बता कितने तक की होगी? सिमरन ने संजना से पूछा। संजना कहती, दीदी मैं तो इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीदती, तो मैं क्या जानूँ, फिर भी अंदाजे से बता, सिमरन ने कहा। तब संजना कहती, 1000-2000 की तो होगी। तब सिमरन ने हंसते हुए कहा, अरे संजना कौन से जमाने की बातें कर रही है, पूरे 7,000 रुपये की साड़ी है। दीदी 7,000 रुपये, इतनी महंगी साड़ी क्यों ली? संजना ने पूछा। क्या मतलब क्यों ली? सिमरन ने कहा। तब संजना कहती, दीदी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको कहीं जाना है क्या? आपके मायके में कोई शादी आई है क्या? नहीं तो, सिमरन ने कहा। फिर दीदी हमारे यहाँ पर तो कोई फंक्शन नहीं है, तो आपने इतनी महंगी साड़ी किस फंक्शन में पहनने के लिए ली? इतनी महंगी साड़ी तो तभी खरीदते हैं ना जब घर में कोई फंक्शन होता है। अरे संजना तू भी क्या बात कर रही है? सिमरन कहती, मैं तो वैसे सस्ती साड़ी लेने के लिए गई थी, लेकिन जब मैंने यही साड़ी देखी तो मुझे बहुत पसंद आ गई। और तू तो जानती है, जो चीज़ मुझे एक बार पसंद आ जाती है मैं उसे खरीद लेती हूँ, पैसे की परवाह नहीं करती, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो। वही तो है, संजना कहती। दीदी मैंने चाय रखी थी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। चाय की क्या ज़रूरत थी, अब तूने बनाती है तो लेकर आ जा, सिमरन ने कहा। संजना चाय लेने के लिए रसोई घर में जाती और सिमरन 7,000 रुपये की साड़ी सामने रखे हुए आईने में अपने ऊपर लगाकर देखती है और कहती, वैसे संजना कह तो सही रही है, घर में तो कोई फंक्शन है नहीं, तो इस साड़ी को गोदरेज में रखनी पड़ेगी। मैं क्या करूं, अब कोई देखेगा नहीं तो तारीफ भी नहीं करेगा, और किसी फंक्शन में पहनने का मैं इंतजार नहीं कर सकती। जब तक कोई फंक्शन आएगा तब तक तो फैशन आउट हो जाएगी। मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे सब मेरी साड़ी देखें। एक काम करती हूँ, एक घर में पार्टी देती हूँ,
अपनी जान पहचान की सभी सहेलियों को बुला लेती हूँ। उसी बहाने सब घर आएंगे और मेरी ये 7,000 की साड़ी देख भी लेंगे। और देखना, जब मेरी साड़ी देखेंगे तो देखते ही 7 चर भुन जाएंगे। मेरी सारी सहेलियाँ। तभी संजना चाय लेकर आती। सिमरन और संजना चाय पीती। साथ में शुरू हो जाती सिमरन की बड़ी बड़ी बातें। तुम्हारी जीजी तो पैसे बिना मांगे ही दे देते हैं, छोटे मोटे खर्च के तो बेहिसाब तक नहीं रहते। और वैसे भी छोटे मोटे खर्च के पहले क्या सोचना, जिंदगी एक ही बार तो मिली है, तो इसे खुल कर जीना चाहिए। तू भी कभी कभार शॉपिंग पर जाया कर, अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदा कर, तुझे भी अच्छा रखेगा। क्या दिन भर घर पर ही रहती है? अरे दीदी, मुझे तो टाइम नहीं मिलता। सारा दिन तो घर के काम में निकल जाता है, और बच्चे भी अभी छोटे हैं तो घर पर काम वारी रख लेना। सिमरन कहती, सारे घर के काम भी वही कर दिया करेगी। अब मुझे देख, सिर्फ खाना बनाने के सिवा कोई और काम में करती भी नहीं। तब संजना कहती, दीदी घर में हम 4 ही तो लोग हैं, अब उसके लिए नौकर क्या लगाना। और घर पर काम नहीं करूँगी तो आलसी हो जाऊँगी, और मुझे तो अपने घर का काम खुद अपने हाथों से करना ही अच्छा लगता है। तब सिमरन कहती, सच सच क्यों नहीं कहती कि तू कंजूस है, तेरे हाथों से पैसे नहीं छूटते। इस पर संजना कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर तक बात करने के बाद सिमरन अपने घर चली जाती। दूसरे दिन सिमरन अपनी सभी सहेलियों को पार्टी पर घर पर बुलाती, और उसने संजना को भी बुलाया था। कहा था, तू तो पार्टी वगैरह में जाती नहीं और ना ही कभी करती है, तो एक काम कर, मेरे ही घर पर आकर देख ले कि कितनी पार्टी कैसी होती है। संजना अपनी जेठानी के बुलाने पर सिमरन के घर जाती। संजना टाइम के पहले ही पहुंच जाती, यह सोचकर कि जेठानी जी की मदद भी कर दूंगी। जब संजना सिमरन के घर जाती तो सिमरन संजना से कहती, कौन सी सस्ती सी साड़ी पहनकर आ गई तू? अब तेरी सस्ती सी साड़ी देखकर क्या सोचेंगी मेरी सहेलियाँ? जेठानी तो 7,000 रुपये की साड़ी पहने हुए हैं, और देवरानी के पास 700 रुपये की भी साड़ी नहीं है पहनने के लिए। अब इतनी बेकार साड़ी पहनने से तो अच्छा है तू मुझसे ही एक साड़ी ले ले। वैसे भी मेरे पास बहुत सी पुरानी साड़ियाँ हैं, एक काम कर, मेरे कमरे में जाकर जो साड़ी पसंद हो वही ले लेना। तब संजना ने कहा, नहीं दीदी, मैं तो ऐसी साड़ी पहनती हूँ नहीं। वैसे भी पार्टी तो आपके घर है, तो अच्छा आपको रखना चाहिए। मैं तो जरती इसलिए आ गई कि मदद करा देती हूँ। तब सिमरन कहती, तू कभी नहीं सुधरेगी। अच्छा आई है तो काम में हाथ भी बता दे। सिमरन संजना काम करने रखती। थोड़ी देर बाद सिमरन की सभी सहेलियाँ घर पर आती हैं। सिमरन ने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, सभी उसकी तारीफ करते हैं। और जब सिमरन की सारी सहेलियाँ साड़ी देखती तो कहती, वाह सिमरन, बहुत सुंदर साड़ी है, कहाँ से ली? तब सिमरन कहती, अरे वही नया मोरखुरा है ना, वहीं से ली है। बहुत महंगी महंगी और अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पर, तुम लोग भी कभी जाना। हाँ, मैंने भी सुना है, श्वेता ने कहा। सोच रही थी कि वहाँ से मैं भी कुछ नई साड़ियाँ ले ही लूँ, मुझे भी बता देती, साथ में चलती। अरे टाइम नहीं मिला, सिमरन ने कहा। ऐसे ही सभी सहेलियाँ बातें करने लगे, और सिमरन बहुत खुश होती अपनी साड़ी की तारीफ सुनकर। सभी मिलकर बातें करते, गेम खेलते, नाश्ता करते। तभी सिमरन संजना से कहती, संजना जरा जूस भी तो लेकर आ जाओ, सब कुछ आ गया, बस जूस नहीं आया है। संजना जूस लेने के लिए रसोई में जाती है और जूस लेकर आती, और सिमरन अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी। तभी संजना जब सिमरन की सभी सहेलियों को जूस सर्व करती, तभी उसका पैर फिसल जाता और जूस सिमरन की साड़ी पर गिर जाता, जिससे उसकी महंगी साड़ी पर बहुत सी दाग आ जाते। जिस पर सिमरन संजना पर गुस्सा होते हुए कहती, क्या क्या तुमने मेरी इतनी महंगी साड़ी बेकार कर दी? तुम्हारी तो औकात नहीं है इतनी महंगी साड़ी खरीदने की, तो मेरी साड़ी बेकार कर दी। मुझे तो कर ही रख रहा था कि तुम मुझसे चल रही हो मेरी महंगी साड़ी देखकर। अरे मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती थी, लेकिन तुमने मुझे कभी अपनी बड़ी बहन माना ही नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी पुरानी महंगी साड़ी ले लो। तुमने मेरी वही साड़ी नहीं ली और मेरी इतनी महंगी साड़ी बेकार कर दी। तब संजना ने कहा, दीदी मैंने जानबूझकर नहीं किया, वही मेरा पैर फिसल गया। तब सिमरन कहती है, यह सब तो बहाना है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें जलन हो रही थी, तुम तो मुझसे शुरू से ही जलती हो, क्योंकि तुम्हारी चेची की इनकम तुम्हारे पति से
बहुत जाता है। दीदी ऐसी बात नहीं है, संजना ने सफाई देते हुए कहा। लेकिन सिमरन संजना पर गुस्सा होती जा रही थी। यह भी नहीं देखा कि वहां पर बहुत से गेस्ट आए हुए थे। सिमरन की बहुत सी सहेलियां थी जिनके सामने सिमरन बिना कुछ सोचे संजना की बेइज्जती करती जा रही थी। तभी सिमरन की एक सहेली ने कहा, अरे सिमरन इतना गुस्सा क्यों कर रही है, एक साड़ी तो है, अच्छा है कि कहीं तेरी देवरानी को चोट नहीं आई। तब सिमरन ने कहा, एक साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं है, पूरे 7,000 रुपये की है, मैंने कल ही खरीदी थी और इसने जानबूझकर मेरी साड़ी खराब कर दी। अरे तेरी देवरानी ऐसा क्यों करेगी, कह तो रही है पैर फिसल गया, अब गुस्सा शांत कर, सिमरन की सहेली ने सिमरन को समझाते हुए कहा। तब सिमरन शांत नहीं होती और बड़की कहती, यह तो कभी भी इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीद सकती है ना। तो इसने सोचा जब मेरे पास नहीं है तो मेरी जेठानी के पास भी नहीं होनी चाहिए, और जानबूझकर इसने मेरी साड़ी पर जूस गिरा दिया। अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहाँ संजना का पति भी आता और वही सारी बातें सुन लेता। घर का ताला लगा हुआ था। तभी रोहित सोचता कि संजना इस वक्त कहाँ जा सकती, और संजना तो बिना बताए कहीं जाती भी नहीं। उसे समझ में नहीं में देर नहीं रखी कि संजना भाभी के घर पर गई होगी, इसलिए रोहित वहाँ बिना बताए आ जाता। और जब वह देखता कि उसकी भाभी संजना की सभी के सामने बेइज्जती कर रही हैं, तो यह देख रोहित भी गुस्से में कह देता, आपकी साड़ी 7,000 रुपये की है ना, तो मैं उसकी कीमत चुका दूंगा, आपको मेरी पत्नी की बेइज्जती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वही संजना का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे लेकर आ जाता और घर पर जाकर 7,000 रुपये अपनी भाभी को देने के लिए गिनने रखता, जो उसने हर महीने अपनी सैलरी में से बचा हुए थे, यही सोचकर कि मुसीबत के वक्त काम आएंगे। रोहित हमेशा अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ पैसे बचा लेता था, क्योंकि वह सोचता था कि मुसीबत बताकर तो नहीं आती, क्या पता कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए वह कुछ पैसे अपने पास जरूर रखता था। लेकिन आज वह जुड़े हुए पैसे उसे अपनी भाभी को देने पड़ रहे थे, क्योंकि वह अपनी भाभी के स्वभाव से भली भांति परिचित था और वह जानता था कि उसकी भाभी हर किसी से संजना के बारे में कहेंगी कि खुद तो साड़ी खरीद नहीं सकती, इसलिए मेरी साड़ी खराब कर दी। और अपनी भाभी से कहता, संजना को मैंने बहुत बार समझाया कि आपके घर ना आया करें, आप पैसे वाली हैं ना, तो हम आपके आगे क्या रखते, लेकिन भाभी एक बात याद रखना, हम आप जितने पैसे वाले ना हों, लेकिन 2 रोटी मैं इज्जत की खाता हूँ, किसी के आगे हाथ फैला कर नहीं। सिमरन तो अपनी सहेलियों के सामने संजना की बेइज्जती करना चाहती थी, लेकिन हो गई सिमरन की खुद की बेइज्जती। रोहित पैसे देकर वहां से चला जाता और सिमरन की सहेलियां सिमरन से कहती, तू तो बहुत पैसे वाली बनती है, लेकिन एक साड़ी के लिए तूने अपनी देवरानी को कितना कुछ सुना दिया। तू अच्छे से जानती है कि तेरी देवरानी 7,000 रुपये नहीं दे सकती, कितनी मुश्किल से उसने पैसे जोड़े होंगे और तूने वही पैसे भी ले लिए। शर्म आनी चाहिए तुझे। और सिमरन, पैसों पर इतना घमंड भी अच्छा नहीं कि तू इंसानों को और रिश्तों को भूल भी जाए। तूने आज हम सबको यहाँ अपनी यह महंगी साड़ी दिखाने के लिए बुलाया था ना, लेकिन आज हम सब ने तेरा असली चेहरा देख लिया कि तू पैसों से तो अमीर हो सकती है, लेकिन दिल से नहीं, दिल से तो तू गरीब ही है। कहते हुए सिमरन की सहेलियां वहां से चली जाती और अब सिमरन को संजना के ऊपर और अपने देवर रोहित पर ज़्यादा गुस्सा आने लगता, और वह अब उनसे बात तक नहीं करती। उसने अपने देवर और देवरानी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, और अब सिमरन अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे कपड़े खिलौने लेकर आती और संजना के बच्चों को दिखाती, जिससे संजना के बच्चों को बुरा लगे और वही संजना और रोहित से जिद करे कि उन्हें भी सिमरन के बच्चों की तरह महंगे महंगे खिलौने और कपड़े चाहिए। सिमरन एक भी मौका नहीं छोड़ती थी अपने देवर और देवरानी को नीचा दिखाने का। इसी तरह दिन निकलते गए और एक दिन सिमरन का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता और उसके पैर में मोच आ जाती, जिस वजह से वही चल नहीं पाती। और सिमरन के पति शहर से बाहर गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था सिमरन को डॉक्टर के पास लेकर जा सके। बच्चे भी परेशान थे। तभी सिमरन की बेटी संजना के घर आकर कहती, चाची चाची, मम्मी के पैर में चोट आ गई है। संजना अपनी जेठानी को देखने के लिए जाती और रोहित को फ़ोन कर कर घर बुला लेती। रोहित और संजना जाकर सिमरन को डॉक्टर के पास ले जाते। डॉक्टर कुछ दिन आराम करने के लिए और दवाइयाँ देते। रोहित दवाई खरीद कर बाजार से लेकर आता और संजना सिमरन की बहुत अच्छे से देखभाल करती और साथ में बच्चों का भी ध्यान रखती। इसी तरह 15 दिन निकल जाते और सिमरन पहले की तरह स्वस्थ हो जाती। सिमरन के ठीक होने के बाद संजना ने अब सिमरन के घर जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन सिमरन संजना के घर आकर कहती, छोटी तुम मेरे घर क्यों नहीं आती,
अभी भी अपनी दीदी से नाराज है क्या? संजना ने कहा, नहीं दीदी। तब सिमरन ने कहा, नाराज तो तुम मुझसे होगी ना। उस दिन मैंने तेरी कितनी बेइज्जती की थी। मुझे अपने पैसों पर घमंड था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया मुसीबत के वक्त पैसे के साथ साथ अपने ही काम में आते हैं। यदि तू मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखती तो ना जाने मेरा क्या होता। अरे दीदी, ऐसा क्यों कह रही हैं? संजना ने कहा। सिमरन कहती, आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास है। हमेशा तुझे छोटा दिखाया है मैंने, हमेशा पैसों को ही अहमियत दी है मैंने, तुम्हें और देवर जी को समझा ही नहीं। सिमरन को अपनी गलती का एहसास होता और वही संजना से माफ़ी मांगती। अब सिमरन और संजना आपस में प्यार से रहते। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।